नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन किसी से भी स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच भोले भाले लोगों के संग धोखाधड़ी करते हुए उन्हें ठगते हैं। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी आप लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। और चलिए बात करते हैं खबर की, और खबर जो है वो शिमला से जुड़ी हुई है। दरअसल तहबाजारी यानी रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोगों के ऊपर वहां पर अब रोजी रोटी को लेकर तलवार लटक गई है। दरअसल नगर निगम शिमला ने अहम फरमान सुनाते हुए लोअर बाजार के बीच तह बाजारी वालों को 30 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन अगर बात तह बाजारी यानी रेहड़ी फड़ी वालों की जाए तो उनका मानना यह है कि नगर निगम महज उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उन्हें यहां से हटाना चाहता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए 8 तरह के दस्तावेज उनसे मांगे गए हैं जो उनकी नजर में सिवाय धक्केशाही के कुछ भी नहीं। लिहाजा तहबाजारी से जुड़े हुए लोगों का यही कहना था कि नगर निगम जो है उनकी रोजी रोटी पर मार करते हुए उन्हें यहां से हटाना चाहता है। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ये हमारे से लिख के पहले ही ले रहे हैं कि लिख के ले रहे हैं कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठाएंगे, हम ये लिख कर नहीं देना चाहते, क्योंकि कल को हमारे तो हाथ ही काट कर ले लेंगे। ये अगर हमने कोर्ट में जाना होगा या अपील करनी होगी तो हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही एफिडेविट साइन करके हमारे से ले लेना है। और हम इसीलिए कमिश्नर साहब के पास आए थे और इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि आप वो 12 नंबर की जो कंडीशन है वो हम नहीं लगाएंगे और आप ये एफिडेविट दे दीजिए। आपको बता दें कि इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर से मिलने के लिए तहबाजारी से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे और वहां पर इन लोगों ने मुलाकात करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को यह बतलाया कि 8 तरह के दस्तावेज और साथ ही साथ एक तरीके का एफिडेविट जिसके बाद उनके हाथ कट जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने दस्तावेज के नाम पर उनसे एफिडेविट भी मांगा है और इस बात को कहा है कि नगर निगम जिस जगह पर उन्हें बिठाएगा उसी जगह पर उन्हें अपना कारोबार करना होगा। और यह बात जो है वो तहबाजारी यानी रेहड़ी फड़ी वालों को मंजूर नहीं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि लोअर बाजार को जो है नो वेंडिंग जोन घोषित करने की जो साजिश है वो उनके खिलाफ रची गई है और इसमें नगर निगम प्रशासन के साथ जो है वहां पर रसूखदार दुकानदारों की मिली भुगत भी शामिल है। सुनिए क्या कहना था उनका। सबसे बड़ी बात यह है जी, देखो ये पूरे लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बना रहे हैं। अच्छा आपको खुद बताइए कि लोअर बाजार मेन मार्केट है लोअर बाजार की, कभी भी मेन मार्केट को नो वेंडिंग जोन नहीं बना सकते। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मिली भगत बड़े बड़े जो यहाँ के जो रसूखदार लाले हैं ना, ये इनके साथ मिले हुए हैं और इनके साथ मिलकर ये चाह रहे हैं कि पूरा बाजार में तहबाजारी ही खत्म हो जाए, एक भी तहबाजारी ना बैठे। और आप एक चीज़ देख लो कि ये पहले बोलते थे कि फायर की गाड़ी नहीं जाती यहाँ से, एम्बुलेंस नहीं जाती यहाँ से। लोअर बाजार से रोज फायर की गाड़ी जा रही है, रोज एम्बुलेंस जा रही है। और आप एक चीज देखना कि राम बाजार में ना फायर जाती है ना एम्बुलेंस जाती है, लेकिन इन्होंने कभी भी इशू नहीं उठाया कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती है, फायर नहीं जाती है। सिर्फ ये लोअर बाजार का इशू बना रहे। वहां भी तो आग लगती होगी, लोग वहां भी तो डर होगा, वहां भी पेशेंट होंगे, तो उनके बारे में तो कभी ये आवाज नहीं उठाते। लोअर बाजार पूरा का पूरा आप देख लो कि पूरी फायर नहीं कर रही है, एम्बुलेंस नहीं कर रही है। और यही चीज की मिली भगत का पता लग रहा है कि ये लोअर बाजार को जानबूझ के नो वेंडिंग जोन बनाना चाहते हैं। इसमें रसूखदार लोग ना आपस में मिले हुए हैं और ये इनमें मेन जो है ना, ये कमिश्नर साहब जब से आए ना, इन्होंने ये नो वेंडिंग जोन का इश्यू बना रखा है और यही है जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि यहाँ नो वेंडिंग जोन बने। हालांकि नगर निगम अधिकारियों से मिलने के बाद और साथ ही साथ कमिश्नर से मुलाकात के बाद तहबाजारी से जुड़े लोगों का यही कहना था कि उन्हें नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि लोअर बाजार से हटना उन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि अगर नगर निगम के फरमान की बात करें तो उसका ये फरमान जारी किया गया था कि सभी रेहड़ी फड़ी वालों को लोअर बाजार से उठाते हुए जो है उन्हें आजीविका भवन में जगह दी जाएगी, और ये बात जो है वो कतई रेहड़ी फड़ी वालों को मंजूर नहीं। तो देखो जी, हमारे पास माननीय कोर्ट में जाने का रास्ता है और दूसरा रास्ता है कि हम अपने हड़ताल करेंगे और चक्का जाम करेंगे जहां भी जाएंगे, क्योंकि इतनी आसानी से हमारी रोजी रोटी चली है, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे।
हमारे पास तो यही कमाई का जरिया हमारी, या तो हमारे को नौकरियां दे दें, सबको बिठा दे गई, या कोई बढ़िया सी जगह दे दें, हम चलने को तैयार है, या हमें कहीं उचित स्थान दे देना कि हमारा कारोबार चले। आप देखिए ये हमारे को वहाँ पर आजीविका भवन में दे रहे हैं, जो आजीविका भवन वाले बेचारे पहले ही रो रहे हैं कि हमारे यहाँ कामकाज ही नहीं चलता है। तो अगर हम भी वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो वो कल को ऑब्जेक्शन करेंगे, वो कल को हमारे को वहाँ से भी उठा देंगे। जैसे इन्होंने नीचे लिफ्ट से आपने देखा होगा कि 4 तहबेदारी उठा दिए हैं, और पंकज राय जी ने उनको वहाँ बैठाया था तहबेदारियों को। अब जब वहाँ से उठा दिया, अब उनको कई जगह नहीं मिली, तो कल को हमारे को भी वहाँ से उठा देंगे, हम कहाँ जाएंगे उसके बाद। दरअसल आपको बताते चलें कि लोअर बाजार के बीच जो है वो काफी भीड़ भाड़ रहती है और रविवार के दिन दूसरे राज्यों से आए पर्यटकों का आना जाना बेहद ज्यादा गिनती में होता है। हालांकि लोअर बाजार के बीच बैठने वाले ये तमाम रेहड़ी फड़ी वाले लोग वहीं से अपनी आजीविका चलाते हैं और अब नो वेंडिंग जोन घोषित करते हुए नगर निगम शिमला ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में उनका यही कहना है कि वह जाएं तो कहां जाएं, वह करें तो क्या करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन हमारी खबरों को लेकर अगर आपका कोई सुझाव या राय है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।